नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप मेरे इस चैनल को देखिए। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, सबसे इजी सब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर, या कहा जाता है अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर या इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं RINAST के द्वारा। ऐसे ही हम शो करते हैं। ये है आपका रिएक्टेंट, ये आपका क्या मान लेते हैं, R जो है रिएक्टेंट है, या इसे मान लेते हैं A जो है ये B में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान देंगे, ये एरो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। जैसे जैसे ये जो है रिएक्टेंट कम होता है, इसका एवरेज रेट भी कम होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, वैसे वैसे आपका एवरेज रेट कम होता है। अब अगर हम किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मेजर करें एक निश्चित समय अंतराल में, तो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज रेट समान होना चाहिए। इसीलिए एवरेज रेट की केमिकल काइनेटिक्स में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, किसी विशेष टाइम पर, स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर कोई वेलोसिटी देखा जाए या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजिंग देखा जाए, तो वो कहलाता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय में देखा जाए परिवर्तन, तो वो कहलाता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम बात करते हैं अगर RINAST, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या तात्क्षणिक अभिक्रिया का दर इज इक्वल टू RAV, ये एवरेज रेट है। यदि हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन करते हैं, तो इसके लिए टाइम टेकन, समय अंतराल बहुत कम लिया जाता है। हाँ, ये जो आपका डेल्टा T है, ये हो गया है आपका क्या, 0। कहा जाता है कि इसकी वैल्यू जो है इनफाइनेटली, अनंत पर बहुत कम सूक्ष्म लिया जाता है। तो डेल्टा T आपका कितना लिया गया, बहुत सूक्ष्म, बहुत कम। आप लिख सकते हैं इसके लिए, यदि आपको एवरेज रेट निकालना हो तो वो वाला फार्मूला लगाइए, RINAST इज इक्वल टू एवरेज रेट। हमने पढ़ा है डेल्टा A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू प्रोडक्ट डेल्टा B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये रिएक्टेंट है, इसलिए आप यहां माइनस लिखते हैं। ये प्रोडक्ट है, प्लस लिखा जाएगा। अब इसके लिए आप करेंगे क्या, इसको कर लेते हैं कोष्ठक में। डेल्टा T आपने माना बहुत कम, और यदि हम मैथमेटिकल देखें, RINAST इज इक्वल टू, यदि इसे मैथमेटिकल देखा जाए, तब इस डेल्टा को आप लिखेंगे D, तो हो जाएगा D A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू D B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई DT। इसके पहले आप लगा लेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका, ये क्या है,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो देखेंगे ये डेल्टा जो मैथमेटिकल में बहुत कम के लिए बहुत टाइम टेकन अत्यंत सूक्ष्म लिया जाए तो डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डी ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डी बी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। इस प्रकार ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स किसी अभिक्रिया कोई रिएक्शन है वो किसी भी क्षण किसी विशेष समय अंतराल पर उसका जो रेट होता है वही कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल। सपोज करते हैं ए है प्लस बी इज इक्वल टू सी और प्लस डी। इसका m1 मोल है, m2, n1, n2। इस रिएक्शन के लिए यदि निकाला जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको बताया रिएक्टेंट है, माइनस करेंगे m1 होगा 1/m1। यहां लिखेंगे आप dA का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू माइनस 1/m2 dB का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt। रिएक्टेंट के पहले माइनस इक्वल टू 1/n1 dC का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/n2 डी का कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई। तो इस प्रकार देखेंगे जो मोल है उसको आप नीचे कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यही हमें जानना है। हाँ, इसके लिए यदि आप लिखते जैसे सपोज करिए AH2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, ये यदि हमें निकालना है इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम जो है लिख लेंगे DH2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt, माइनस करेंगे इक्वल टू माइनस DI2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 2 मोल है तो 1/2 DHI का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt। तो ये हो गया है आपका इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन आप लिखिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, AnH3, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, ANO बन जाएगा और H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 6, यहाँ 4 है तो 4 ही, और यहाँ कर लेंगे आप 5। अब इसको देखिए आप RINAST इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, 4 मोल है, रिएक्टेंट है तो -1/4
NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 5 मोल है तो 1/5 माइनस में आप लिखेंगे क्या, -1/5 DO2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/4 DNO का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/6 DH2O का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन आप इसके लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो यह आपको मिलता है एक फार्मूला जिसके बेस पे आप रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए आप, हम लिख रहे हैं एक रिएक्शन A प्लस कर लीजिए A प्लस B इक्वल टू C और प्लस D। मान लेते हैं इसका मोल A है, इसका मोल B है, इसका मोल C और इसका मोल D है। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं RAV एवरेज रेट इक्वल टू 1 मोल को -1/A लिखेंगे आप, ये हो गया है आपका डेल्टा A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू -1/B डेल्टा B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू, प्रोडक्ट पे आ जाइए, 1/C डेल्टा C का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/D डेल्टा D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये रहा है आपका एवरेज रेट इस रिएक्शन के लिए। बस यही इतना आपको जानना है, ये है आपका एवरेज रेट। कह लेते हैं R इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, जहां जहां आपका डेल्टा है मैथमेटिकली माइन्यूट क्वांटिटी के अत्यंत कम समय के लिए इसे डी में कन्वर्ट किया गया है, तो -1/A D A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई D और T। तो डेल्टा के स्थान पे हमने D का यूज किया है, बस यही इतनी चेंजिंग है, -1/B D B का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/C D C का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt 1/D D और D का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt। ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको एक इक्वेशन मिलेगा और बताना रहेगा कि एवरेज को कैसे शो करेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तमाम दिए जाते हैं रिएक्शन, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, ये है आपका NO और प्लस Br2 इक्वल टू NOBr
2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं एवरेज रेट आर ए वी इक्वल कितने मोल हैं 2 माइनस 1/2 डेल्टा एन ओ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू मोल है नहीं 1 मोल है, इसलिए माइनस डेल्टा बी आर 2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये डी डेल्टा टी है, इक्वल टू 1/2 और हो गया है आपका डेल्टा एन ओ बी आर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये एवरेज रेट है। अगर आपको लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट तो -1/2 डी एन ओ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी बी आर 2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। डेल्टा के स्थान पे क्या यूज कर रहे हैं, डी फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, 1/2 डी एन ओ बी आर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। आप एग्जाम्पल बदल सकते हैं, ये नहीं आपका आया हुआ क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर्स प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग में आए हुए हैं। इस इक्वेशन को लिखिए N2 + 3H2 = 2NH3। इसके लिए लिखा जाए RAV = माइनस डेल्टा N2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा अमोनिया का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनाने के लिए ये है एवरेज रेट रिएक्शन, इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो माइनस केवल डी कर देना है, N2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी माइनस 1/3 DH2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी अमोनिया का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। ये आ गया है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कभी कभी इसी रिएक्शन को क्या किया जाएगा, इक्वल सबका आप हाफ कर दीजिए तो आ जाएगा 1/2 N2 और प्लस 3/2 H2 इक्वल टू ANH3। Formation of 1 mole of ammonia for this reaction half N2 3H2 और equal to NH3। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये 1/2 है, ये 2 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है वहां 1/2 तो 2 मोल आ जाएगा किसका, नाइट्रोजन का, और 2/3 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन का, और अमोनिया में 1 ही मोल है तो उसी प्रकार लिखा जाएगा।
तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट तमाम इक्वेशनों के लिए। यदि आपको पता है ये कि जो मोल है ये बाई में कन्वर्ट होगा, एवरेज के लिए डेल्टा का यूज करेंगे और इंस्टेंटेनियस के लिए आप डी का यूज करेंगे। ये यदि आप जानते हैं तो ये आपका एक नंबर सही होगा। और ये आपका आया है, नीट में आया हुआ है, इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। आप शो करिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है इस पे स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ए है +2b इज इक्वल टू 3c और +2d। ये रिएक्शन दिया गया है। इसमें आपका दे रहा है डी का कंसंट्रेशन, इसमें दिया गया है। सपोज कर लेते हैं, यहां लिख डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो पूछा गया रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ए एंड बी, रेट ऑफ अपीयरेंस सी एंड डी। ये ए और बी रिएक्टेंट हैं। ये धीरे धीरे डिसअपीयर होंगे, विलुप्त होंगे, लॉस होगा। जितना ये घटेगा, डिक्रीज होगा, उतने ये अपीयर्स दिखाई पड़ेंगे, उतना बनने का दर होगा। तो इसका पूछा जाता है डिसअपीयरिंग और इसका पूछा जाता है प्रोडक्ट का अपीयरिंग रेट। तो इसके लिए पहले आप लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल डी ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/2। इसके पहले माइनस लगेगा, 1/2 डी बी का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/3 डी सी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमने पढ़ा और दिया गया है आपका गिवन बाई डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। ये आपको दिया गया है और यही है आपका रेट इंस्टेंटेनियस। ये रेट जो है यही आपका दिया गया है। अब इस प्रकार यहां लिख लेते हैं, अगर ये दिया गया है तो
तो ये आपको सपोज करिए निकालना है क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इक्वल, अगर हमें ए के लिए निकालना है तो हम क्या करें, इसके लिए लिखें क्या है, माइनस डी ए का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। और हम जानते हैं कि ये जो है जो दिया गया है डी इसके इक्वल है 1/2 डी डी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। हमें इसकी वैल्यू पता है तो आ गया है आपका 1/2 और इतने की वैल्यू दी गई है 0.4, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया पॉइंट कितना 2, आ गया है आपका 0.2। और ये रेट है तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही इसमें क्वेश्चन बनता है, अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग पूछता है, सारी वैल्यू इक्वल है, आप इसमें पुटअप करिए, मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन सॉल्व है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, जो आता है, जो दिया जाता है।